मोदी जी सबको निर्बंध करके रख दिए हैं। कोरोना वैक्सीन दिलवा के पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। उस दिन थाली पिटवाया, कटोरा से थाली पीटो, चम्मच से थाली पीटो, ऐसे देश चलेगा क्या है? क्या हुआ कोरोना वैक्सीन से? बताइए क्या हुआ? आज ये बड़े बड़े विज्ञापन में आ रहा है कि उसके वैक्सीन जो जो लो रहा है, उस वैक्सीन से आदमी फूल में डालो सुगंध मिलेगा, फूल में डालो सुगंध मिलेगा, लवली में डालो आनंद मिलेगा, अब बीजेपी में डालेगा तो शकरकंद मिलेगा। इसलिए इसलिए हम लोग पूरा नालंदा जिला के पूरा युवा समर्थक के साथ हम लोग संदीप सौरभ को जिताने जा रहे हैं। करीब करीब 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। कौशलेंद्र जी तो बोल रहे हैं कि 4 लाख वोट से जीतेंगे। कौशलेंद्र कुमार का जमानत जब्त कर देंगे इस बार नालंदा जिला में। सब कुछ में कौशलेंद्र कुमार नालंदा जिला में फेलवर साबित हुए हैं। चाहे जनहित का मुद्दा हो या किसान का भी मुद्दा, किसी तरह का जन समस्या का समाधान आज तक कौशलेंद्र कुमार जी ने नहीं किया है। कौशलेंद्र कुमार जी तो बोल रहे हैं कि नालंदा में बहुत विकास कर दिए हैं, रोड बना दिए हैं, बिजली ला दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं। बोल रहे हैं संदीप सौरभ को अभी जमानत जब्त करके भेजेंगे। कौशलेंद्र कुमार ने सिर्फ खास जाति का विकास किया है, बाकी जातियों का सर्वनाश विनाश किया है। न तो आप धरातल पर जाके पता कर लीजिए कि कुर्मी के अलावे किस किस जाति का विकास हुआ है। आप ही के जैसे एक रिपोर्टर अभी हमको धमकी दिए हैं कि आप पे मानहानि का केस होगा। रिपोर्टर है, छोटा सा कमेंट करने के लिए। रिपोर्टर है। आप ही के जैसे नालंदा दस्तक लिखा हुआ था, नालंदा दस्तक के हैं। है का वो जो कौशलेंद्र कुमार का देन है, या हाई स्कूल हो जाए या कॉलेज हो जाए या ITI कॉलेज हो जाए या नर्सिंग कॉलेज हो जाए, 15 वर्षों से इस्लामपुर नालंदा जिला में राज कर रहे हैं। लेकिन बता दीजिए, या उनके नाम से का वो लाइब्रेरी भी इस्लामपुर में है तो बता दीजिए। पूरा 5 साल में 10 साल में जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उसमें देखिए कि 10 साल में कितना वैकेंसी है बहाली। बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। तो बताइए, वो तो 15 लाख रुपया देने के लिए नहीं आया। हम लोग क्या जरूरत पड़ा कि इतने सारे युवा हैं देश में, अग्निवीर योजना को लाने का क्या जरूरत पड़ गया मोदी जी? जय हिंद, मैं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी इस वक्त मौजूद है नालंदा लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में। जैसा कि यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, उसमें यहाँ पर मतलब नालंदा लोकसभा के समस्त मतदाता आए हुए हैं, जनता लोग आए हुए हैं, युवा लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रितेश कुमार यादव हुआ। क्या था यहाँ सर, क्या हाल आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग आज कार्यकर्ता सम्मेलन है महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, उसी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और कुछ क्या मुद्दा है आप लोग का? किसको इस बार मतलब चुन रहे हैं आप लोग, संदीप सौरभ को कि कौशलेंद्र कुमार को? हम लोग संदीप सौरभ को चुनने वाले हैं। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? खासकर शिक्षा का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, सब कुछ में कौशलेंद्र कुमार नालंदा जिला में फेलवर साबित हुए हैं। चाहे जनहित का मुद्दा हो या किसान का भी मुद्दा, किसी तरह का जन समस्या का समाधान आज तक कौशलेंद्र कुमार जी ने नहीं किया है। कौशलेंद्र कुमार जी तो बोल रहे हैं कि नालंदा में बहुत विकास कर दिए हैं, रोड बना दिए हैं, बिजली ला दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं। बोल रहे हैं संदीप सौरभ को अभी जमानत जब्त करके भेजेंगे। कौशलेंद्र कुमार ने सिर्फ खास जाति का विकास किया है, बाकी जातियों का सर्वनाश विनाश किया है। न तो आप धरातल पर जाके पता कर लीजिए कि कुर्मी के अलावे किस किस जाति का विकास हुआ है। सिर्फ कुर्मी समाज का ही विकास हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ जितना तमाम जनता उनसे पूछ लीजिए कि दलित के लिए क्या किए, या भाई मुस्लिम समाज के लिए क्या किए, या यादव के लिए क्या किए, या ब्राह्मण राजपूत के लिए क्या किए। अगर नालंदा जिला में किसी का विकास हुआ है तो वो है कुर्मी समाज का। कुर्मी समाज के अलावे किसी भी जाति का विकास नहीं हुआ। वो तो बोल रहे हैं कि सभी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब जब साथ लेके चल रहे हैं तो इतना आदमी है ना, आप रूप के लिए पूछ लीजिए। हम भी कोई नेता रहेंगे तो हम भी कहेंगे सबको लेकर चल रहे हैं। इस्लामपुर में आज तक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है का वो जो कौशलेंद्र कुमार का देन है, या हाई स्कूल हो जाए या कॉलेज हो जाए या ITI कॉलेज हो जाए या नर्सिंग कॉलेज हो जाए, 15 वर्षों से इस्लामपुर नालंदा जिला में राज कर रहे हैं। लेकिन बता दीजिए, या उनके नाम से का वो लाइब्रेरी भी इस्लामपुर में है तो बता दीजिए। हाँ सर है। खुला है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी कुछ नहीं है। कैसा विकास किया सांसद जी? देखिए, सांसद जी का विकास सिर्फ कागजी विकास है। आम जनता का जो उत्थान का बात है वो कहाँ हुआ है? आप ठीक है, आप स्कूल खोलने कॉलेज खोलने का बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि 70% जो यहाँ का जनता है वो यूथ है, तो 70% जनता जो यूथ है उसके पढ़ने उड़ने का कहाँ कोई व्यवस्था है? आप देखिए, कहीं भी किसी से पूछिए। दूसरा, आप देखिए कि कह रहे हैं कि हम विकास किए। अभी चल रहा है बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना। हम लोग यूथ हैं,
आप बताइए कि 18 साल में नौकरी होगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा, और मोदी जी या कौशलेंद्र जी खुद 5 साल का चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी युवाओं को बुर्बक समझे कि 4 साल में रिटायर कर देंगे। तो बेरोजगारी, शिक्षा बहुत ये है मायने, लेकिन दूसरा चीज है कि देखिए रोड बना है और सामाजिक उत्थान और विकास के लिए नली या गली और सड़क मायने नहीं रखता है। थोड़े खाली नालंदा है तो पूरे बिहार में है, लेकिन आप बताइए ना कि जो समाज का उत्थान हो, बेहतर निर्माण हो, उसके लिए कौन सा काम किए हैं? कैसा काम किया कौशलेंद्र कुमार जी? देखिए बात क्या है कि बात शिक्षा पे आती है तो इतने सारे युवा हैं एकंगरसराय प्रखंड में आज तक डिग्री कॉलेज का एक भी मान्यता नहीं मिला है। वहाँ के युवा लोगों को ये परेशानी है कि डिग्री करने के लिए या तो इस्लामपुर आना पड़ता है, या तो हिलसा जाना पड़ता है, या तो अंगारी जाना पड़ता है। बार बार कभी किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कभी नहीं वहाँ के कोई पत्रकार लोग आज तक आवाज उठाए कि यहाँ एकंगरसराय प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और नहीं आज तक 15 साल हो गया सांसद महोदय जी का पूरे नालंदा में। एक 15 साल पहले जाइएगा तो कम्युनिस्ट के एमपी रहा करते थे, तो फिर 15 साल किसी एक व्यक्ति का मौका दिया। नीतीश जी का कृपा है कि वो सांसद बने रहे, और बोलते भी हैं कि हमको नीतीश जी का कृपा है, लोग हमको वोट नहीं करता है, नीतीश जी का वोट करता है। ये बात सत्य है कि गृह जिला नीतीश जी का, लेकिन इस बार पूरे नालंदा बदलाव की ओर जा रहा है। पूरे युवा और जितने भी कम्युनिस्ट के लोग हैं, इस बार उम्मीदवार बहुत अच्छा मिले हैं नालंदा को, क्योंकि युवा हैं, शिक्षित है और संघर्षशील व्यक्ति हैं। एक एक आंदोलन में संदीप सौरभ सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम किया। और ऐसे उम्मीदवार को नालंदा के एक गिफ्ट मिला है, एक तरह से समझ लीजिए कि नालंदा को एक चांद मिल गया है। अगर नालंदा को देखा जाए तो शिक्षा की धरती है, शिक्षा की भूमि है नालंदा, लेकिन सबसे धरातल में अगर कोई एक चीज जा रहा है तो शिक्षा जा रहा है। इतना सारे युवा है, अगर एकंगरसराय प्रखंड से कुछ लोग आए होंगे तो आप उनसे भी व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। हम तो अभी इस्लामपुर में खड़ा हैं, हमारे माननीय का आज यहाँ कार्यक्रम है, काफी संख्या में लोग यहाँ 1000-2000 के लोग। अच्छा, एकंगरसराय के कोई आए हैं सर? एकंगरसराय कोई है? बहुत सारे लोग हैं एकंगरसराय से। एकंगरसराय से कोई है? एकंगरसराय में डिग्री कॉलेज है कि नहीं है? नहीं है, एक नहीं है? डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं सांसद जी से? सांसद जी से डिग्री कॉलेज मांग करना चाहते हैं। तो इस बार आप लोग संदीप सौरभ को ला रहे हैं, कौशलेंद्र कुमार को ला रहे हैं? संदीप सौरभ को ला रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ देखिए पूरे 5 साल में 10 साल में जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उसमें देखिए कि 10 साल में कितना वैकेंसी है, बहाली बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। तो बताइए, वो तो 15 लाख रुपया देने के लिए नहीं आया। हम लोग क्या जरूरत पड़ा कि इतने सारे युवा हैं देश में, अग्निवीर योजना को लाने का क्या जरूरत पड़ गया मोदी जी को? सबको ट्रेनिंग देंगे। अरे मोदी जी सबको निर्बंध करके रख दिए हैं, कोरोना वैक्सीन दिलवा के पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। उस दिन थाली पिटवाया, कटोरा से थाली पीटो, चम्मच से थाली पीटो, ऐसे देश चलेगा क्या है? क्या हुआ कोरोना वैक्सीन से? बताइए क्या हुआ? आज ये बड़े बड़े विज्ञापन में आ रहा है कि उसके वैक्सीन जो लो रहा है, उस वैक्सीन से आदमी मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, और अब की अगर जीतेगा मोदी तो पूरा शमशान इसी बेच देगा। अभी एक सच्चाई और है कि मोदी जी ने 3 लोगों को देश को हाथ में दे दिया है, अडानी, अंबानी और नीरव मोदी। ऐसे 3 व्यक्ति को, 3 खास व्यक्ति को अगर देश को सौंप दिया जाए तो ये मेरा गरीब जनता, युवा, बेरोजगार, महिला, दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम भाई क्या करेगा बताइए? मोदी को आप लोग हटा रहे हैं इस बार पूरा हटा रहा है। मोदी जी अभी कह रहे थे इंटरव्यू में कि जो सरकारी जमीन है वो समझो हमारी है, तो वो तो क्या कर रहे हैं, वो पूरा अडानी अंबानी को देने के लिए राजी हो रहे हैं। वो तो पूरा देश को, भविष्य को बेच दिए हैं, खा जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर से थाली पीटेंगे? आप एक शायरी बोल रहे हैं, शायरी सुना दीजिए। क्या शायरी सुनाएं? कौन सा शायरी सुनना चाहते हैं आप? तो कह रहे थे कि लवली में डालो, फूल में डालो सुगंध मिलेगा, फूल में डालो सुगंध मिलेगा, लवली में डालो आनंद मिलेगा, अब बीजेपी में डालेगा तो शकरकंद मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरा नालंदा जिला के पूरा युवा समर्थक के साथ हम लोग संदीप सौरभ को जिताने जा रहे हैं। करीब 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। कौशलेंद्र जी तो बोल रहे हैं कि 4 लाख वोट से जीतेंगे। कौशलेंद्र कुमार का जमानत जब्त कर देंगे इस बार नालंदा जिला में। कौशलेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि संदीप सौरभ का जमानत जब्त। अरे उसको 10,000 भी वोट नहीं आएगा, ये कह रहे हैं, देते हैं। तो बोल रहे हैं 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख उसको जमानत जब्त हो जाएगा। कोई अपना मोटो नहीं है कि हम इस बिंदु पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरा है। वो किसान से जो चुनाव आए हैं, जो बाहरी हैं, किस मुद्दा पे वोट मांगने जाएंगे? तो नालंदा के ज्यादा रहता हो तो उधर सर मेरा तरफ भगा रहा है, लाठी से मार के भगा रहा है, उसको तो शर्म नहीं आता है। वो तो बोल रहे हैं कि मतलब नालंदा का ज्यादा रहता तो हमको कुछ कर सकता था, लेकिन तो पालीगंज से आए हैं, नमस्ते करके चल जाएंगे। वो तो हाल ही जब टिकट बट रहा था उसको पहले
लाइव में आके बोले थे कि हम किसी से वोट मांगने नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं और कहाँ से आके चुनाव लड़ते हैं पता है आपको? बनारस से। बनारस से। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात बना। हमारा बिहार में स्टेडियम का नहीं बन सकता था? पहले जवाब दीजिए। आपका भी लगता है क्या कहना चाहता सर? किसको ला रहे हैं? कौशलेंद्र कुमार के संदेश? हम बोलेंगे तो आप हम पे मानहानि का केस तो नहीं ना कीजिएगा। नहीं, केस किसे होगा? आप ही के जैसे एक रिपोर्टर अभी हमको धमकी दिए हैं कि आप पे मानहानि का केस होगा, रिपोर्टर है, छोटा सा कमेंट करने के लिए। रिपोर्टर है। आप ही के जैसे नालंदा दस्तक लिखा हुआ था, नालंदा दस्तक के हैं, वो हम पे बोल रहे हैं कि मानहानि का केस करेंगे। इसलिए बस छोटा सा कमेंट के लिए। अगर आपका न्यूज हमको अच्छा नहीं लगा तो हम बता नहीं सकते आपको। जनता भगवान होते हैं, जनता गाली भी दे सकते हैं। हाँ, तो बस वही सच बोलने के कारण हमको धमकी मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो इस पर क्या करना चाहते हैं आप? कानून से क्या मतलब गुहार लगाना चाहते हैं? नहीं, हम तो आज मीडिया का तानाशाही रवैया देख लिए। पहले तो गोदी मीडिया जानते थे, लेकिन आज जान गए कि मीडिया तानाशाह भी होता है। क्या कि हम मेरे एकदम मुंह पे चढ़ गया बेचारा, और इतना गंदा रवैया, इतना गंदे तरीके से हमसे बात किया कि हम बता नहीं सकते हैं। 100 लोगों की भीड़ जमा कर दिया, मतलब बेइज्जती सही कर बात दिया। है, ये सही बात बिल्कुल ऐसे की है। हाँ सही हम देख रहे हैं। सही बात है, कोई बेइज्जती किया गया है? बेइज्जती किया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, सच कैसे बोल पाएंगे हम मीडिया के सामने जब रिपोर्टर मीडिया को रिपोर्टर को कैसे कर रहे हैं आप? अब आप रिपोर्टर हैं तो आप धमकी दीजिएगा कि मनहानि का केस करेंगे? नहीं सर, आप लोग तो रिपोर्टर हैं तो जनता भगवान होती है। फिर जनता को बात आप मानिए। जनता आवाज उठाता है, उसको संसद में ले जाकर विधानसभा में उठाइए। अगर आप सच्चे मीडिया है तो आपको बस इतना ही कहेंगे कि जो संदीप सौरभ जी हैं हमारे शिक्षक, और शिक्षा का स्थिति जो है उसको दुरुस्त करने का काम यही कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर इस्लामपुर के युवा थे। मैं तब प्रदुमन यादव, जय हिंद।